सक्षमता काउंसलिंग के लिए मूल नियुक्ति पत्र की मान्यता नहीं, शिक्षक जाएंगे कोर्ट, लटक सकती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी अहम होने वाला है। हम कहना चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से कोई खबर चला देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात तब होती है जब तर्क के आधार पर और अपने विश्लेषण के आधार पर शिक्षा विभाग के गलत फरमानों को चुनौती दी जाती है। बड़ी बात तब होती है जब विश्लेषण के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। और आज के वीडियो में अपने विश्लेषण के माध्यम से हम यह स्पष्ट करेंगे कि शिक्षकों के काउंसलिंग के क्रम में मूल नियुक्ति पत्र की कोई मान्यता ही नहीं है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। सरकार को इस संबंध में एक संशोधित पत्र जारी कर देना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों बिहार में सक्षमता उत्तीर्ण तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और यह काउंसलिंग समाप्त होते ही तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन इसी क्रम में यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों के सामने कई चुनौती पेश कर दी गई है शिक्षा विभाग की ओर से। जिस क्रम में आप सभी को पता है कि तमाम शिक्षकों को सक्षमता आवेदन के दौरान अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों का मूल प्रति काउंसलिंग में उपलब्ध कराना है और उसके बाद ही उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अप्रूवल हो पाती है। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि शिक्षकों का मूल नियुक्ति पत्र भी मांग की जाती है, जिसके क्रम में कई अहम खबर सामने उभर कर आई है कि मूल नियुक्ति पत्र के अभाव में शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो रही है और शिक्षकों का काउंसलिंग अप्रूव नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या समस्या है और साथ ही साथ क्यों मूल नियुक्ति पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इससे पहले के इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप ही सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो भी मैंने चलाया था कि काउंसलिंग के दौरान ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को। लेकिन इसी क्रम में एक नियुक्ति पत्र का मामला सामने आया है जहां की मूल नियुक्ति पत्र नहीं होने की स्थिति में शिक्षकों को काउंसलिंग की प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है और उनके काउंसलिंग को अप्रूव नहीं माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार के कई जिले जैसे समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि करीब 10 जिलों से हमारे पास ये खबर आई है कि मूल नियुक्ति पत्र नहीं रहने की स्थिति में शिक्षकों को काउंसलिंग से वंचित किया जा रहा है। आखिर सवाल उठता है कि मूल नियुक्ति पत्र के अभाव में शिक्षकों को वंचित क्यों किया जा रहा है? क्या शिक्षा विभाग को यह लगता है कि जितने भी शिक्षकों के पास मूल नियुक्ति पत्र नहीं है वे सारे के सारे फर्जी हैं? क्या शिक्षा विभाग को लगता है कि जिन शिक्षकों के पास मूल नियुक्ति पत्र नहीं है वे सभी के सभी पूर्व से नियुक्त नहीं बल्कि बाद में चलकर नियुक्ति पत्र बनवा लिए हैं? दोस्तों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों के पास नियुक्ति पत्र नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि ये शिक्षक फर्जी है। हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या वर्ष 1994 से बहाल बीपीएससी शिक्षकों के पास मूल नियुक्ति पत्र है? हम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वर्ष 1999 स्पेशल बैच के तमाम बीपीएससी शिक्षकों के पास ओरिजिनल नियुक्ति पत्र है? हम सवाल पूछना चाहते हैं कि वर्ष 2000 में नियुक्त बीपीएससी शिक्षकों के पास मूल नियुक्ति पत्र है? हम सवाल करना चाहते हैं कि 34,540 कोटि के शिक्षकों के पास मूल नियुक्ति पत्र है। और तो और हम सवाल पूछना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने वर्ष 2024 में जिन बीपीएससी शिक्षकों की बहाली की है क्या इनके पास मूल नियुक्ति पत्र है? जब इन शिक्षकों को मूल नियुक्ति पत्र सुपुर्द नहीं कराया जा सकता तो बिहार के हजारों ऐसे नियोजन इकाई हैं जिन्होंने मूल नियुक्ति पत्र शिक्षकों को उपलब्ध नहीं कराते हुए छाया प्रति ही उपलब्ध कराया था। और तो और जिनके पास मूल नियुक्ति पत्र नहीं है, अगर शिक्षा विभाग उस शिक्षकों को अयोग्य कहती है तो हम कहना चाहेंगे कि क्या वर्ष 1994 के बहाल तमाम शिक्षक फर्जी है? हम कहना चाहेंगे कि 1999 के बहाल बीपीएससी शिक्षक फर्जी है? हम कहना चाहेंगे कि 34,540 कोटि के शिक्षक जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय आदेश के आलोक में बहाल हुए थे क्या वे सभी फर्जी है? और तो और वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में बहाल बीपीएससी शिक्षक सभी के सभी फर्जी है, क्योंकि इनके पास मूल नियुक्ति पत्र नहीं है। एक भी नियुक्ति पत्र मूल नहीं जारी किया गया था। जितने भी 100% शिक्षक हैं उन सभी के पास नियुक्ति पत्र की छाया प्रति ही मौजूद है। तो सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के मामले में मूल नियुक्ति पत्र दिखाने की बात क्यों करती है? और तो और हम ये कहना चाहेंगे कि क्या शिक्षा विभाग इस बात की गारंटी देना चाहती है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद शिक्षकों को मूल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा?
कदापि नहीं। एक पत्र और सूची जारी कर दिया जाएगा जिसकी छाया प्रति तमाम शिक्षक डाउनलोड कर अपने मोबाइल या फिर घर में सुरक्षित रख लेंगे। यही होगा उनका मूल नियुक्ति पत्र। तो सवाल उठता है कि जब विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी शिक्षकों को मूल नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता तो काउंसलिंग कराने के लिए मूल नियुक्ति पत्र की मांग क्यों की जा रही है। इन बिंदुओं के आधार पर शिक्षा विभाग को चाहिए कि अविलंब मूल नियुक्ति पत्र संबंधी बातों को निरस्त करते हुए एक संशोधित पत्र जारी करे और उसमें इस बात का उल्लेख हो कि नियुक्ति पत्र की छाया प्रति भी मंजूर किए जाएंगे। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा को मानती क्या है, कि आखिर शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षक को मानती क्या है। क्या सक्षमता परीक्षा एक विभागीय परीक्षा है और क्या विशिष्ट शिक्षक का पद एक नई नियुक्ति है? अगर शिक्षा विभाग यह मानती है कि सक्षमता परीक्षा एक विभागीय परीक्षा है तो विभागीय परीक्षा के आधार पर सबसे पहले तमाम शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर सक्षमता परीक्षा विभागीय परीक्षा है तो इसमें मूल नियुक्ति पत्र का मायने नहीं रखता, छाया प्रति नियुक्ति पत्र ही सर्वमान्य होगा। वही दोस्तों, शिक्षा विभाग अगर यह मानती है कि यह एक नई बहाली है, विशिष्ट शिक्षक का पद एक नया पद होगा, तो इस परिस्थिति में नियुक्ति पत्र की कोई मान्यता ही नहीं है। नियुक्ति पत्र दिखाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शिक्षकों की नई बहाली हो रही है तो इसमें पूर्व से नियुक्ति की कोई बात ही नहीं आती है। इन तमाम बिंदुओं पर विश्लेषण करना होगा शिक्षा विभाग को, इन तमाम बातों पर विचार करना होगा शिक्षा विभाग को। ये बात सत्य है कि जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के अभाव में अगर काउंसलिंग से वंचित किया जाएगा वो अपने हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। आखिर उनकी भी इच्छा है कि हमने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, हमें भी विशिष्ट शिक्षक बनना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब उन्हें वंचित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और यह काउंसलिंग की प्रक्रिया धरातल में समा जाएगी। शिक्षा विभाग के पास यूं धरी की धरी रह जाएगी। सवाल उठता है कि नियोजित शिक्षकों के बाद बीपीएससी शिक्षकों की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और शिक्षा विभाग द्वारा भी इसका संकेत दिया गया है कि जब बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा उस समय तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी। क्या उस समय भी बीपीएससी शिक्षकों से मूल नियुक्ति पत्र की मांग की जाएगी? कम से कम इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग को विचार करना चाहिए। अगर बीपीएससी शिक्षकों से मूल नियुक्ति पत्र की मांग की जाएगी तो आखिर बीपीएससी शिक्षक क्या करेंगे उस वक्त? क्या दिखा पाएंगे मूल नियुक्ति पत्र? कदापि संभव नहीं है। जैसे शिक्षा विभाग ने मूल नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया, यही शिक्षा विभाग वर्ष 1990 हो या 1989 हो या फिर 91 हो या फिर 1992 हो, इस वक्त में जो भी नियुक्ति पत्र जारी किया गया, कई शिक्षकों को मूल नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, उनके पास मूल नियुक्ति पत्र मौजूद है। लेकिन यही शिक्षा विभाग बार बार जब शिक्षकों की नियुक्ति की तो कभी मूल नियुक्ति पत्र जारी नहीं की तो कभी मूल नियुक्ति पत्र जारी की। इसी तरह बिहार के तमाम स्थानीय निकाय के नियोजन इकाइयों द्वारा भी यही नीति का प्रयोग किया गया। ढेर सारे ऐसे नियोजन इकाई थे जिन्होंने शिक्षकों को मूल नियुक्ति प्रदान की और ढेर सारे ऐसे नियोजन इकाई थे जिन्होंने छाया प्रति ही शिक्षकों को उपलब्ध कराया। आखिर नियोजन इकाई के ज्ञापांक और दिनांक के आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, चाहे छाया प्रति ही क्यों न हो, तो आखिर शिक्षा विभाग उनके काउंसलिंग को अप्रूव क्यों नहीं कर रही है? तो निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि बिहार की शिक्षा जगत में बदलाव लाने वाले एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इन तमाम बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग कभी मूल नियुक्ति पत्र जारी करती है तो कभी छाया प्रति के द्वारा ही नियुक्त कर दिया जाता है। तो हर हाल में एक पत्र जारी करते हुए नियुक्ति पत्र की छाया प्रति भी दिखाए जाने पर काउंसलिंग को अप्रूव किया जाना चाहिए और उनके नियुक्ति पत्र की छाया प्रति को भी मान्य करार दिया जाना चाहिए। आगे क्या करेगी शिक्षा विभाग, वह देखने को दिलचस्प होगा। हमारी आशा है कि हमारी इस खबर को गंभीरता पूर्वक लेते हुए शिक्षा विभाग इन तमाम बिंदुओं पर विचार करेगी और अविलंब नियुक्ति पत्र के आधार पर काउंसलिंग से वंचित किए गए अभ्यर्थियों को मौका देने संबंधी पत्र जारी करेंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।